हेलो नाइन्थ क्लास, वेलकम टू एजी क्लासेस। और अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6.3। तो इसमें कुछ थ्योरम है पहले और कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्रायंगल से रिलेटेड, वो हमें पता होनी चाहिए। क्या? जैसे हमें ये तो पता है कि कोई भी एक एंगल है, ठीक है, उस एंगल के जो तीन एंगल्स बन रहे होंगे, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री, ये हमें पता है। अब अगर मैं किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, कहां से? थर्ड साइड के वर्टेक्स से। कैसे? जैसे बीसी साइड है, ठीक है, इस ट्रायंगल के बीसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं, कहां से? इसके अपोजिट वर्टेक्स से। जैसे मैंने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ये। तो ये जो बीसी है और ये जो ई एफ लाइन है, ये आपस में कैसे हैं? पैरेलल हैं। अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो ये एंगल बी के इक्वल होगा। कौन सा एंगल? एंगल ई ए बी किसके इक्वल होगा? ए बी सी के। क्यों होगा ये आप सोचो, हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर कोई भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो ये एंगल और ये एंगल इस ऐसे ये हमारे क्या होता है? इक्वल होते हैं, ठीक है। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। कौन सा एंगल? एफ ए सी इक्वल्स टू ए सी बी, ये एंगल आपस में क्या होंगे? एक तो ये प्रॉपर्टी यूज हो गया हमारे इस चैप्टर में। दूसरी प्रॉपर्टी क्या यूज हो सकती है, ठीक है, कि ये कोई भी हमारा एक ट्रायंगल है, अगर मैं इस ट्रायंगल में किसी भी एक साइड को आगे तक एक्सटेंड करता हूं, ठीक है, जैसे मैंने इसमें कौन सी साइड एक्सटेंड कर दी? बीसी। तो इसका जो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल, ये इन दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा। मींस इसे अगर मैं कह दूं ई, ये लाइन मैंने आगे तक बढ़ाई है बीसी, कहां तक एक्सटेंड की है? ई तक। तो एंगल बी सी ई, सॉरी बी सी ई नहीं, ए सी ई विल बी इक्वल्स टू बी ए सी एंगल, या तो सिर्फ एंगल ए लिख लो प्लस एंगल बी लिख लो, ठीक है। ये आप चाहो तो एंगल ए को कंप्लीट लिख सकते हो, कितना? बी ए सी, और एंगल बी को क्या लिखोगे? ए बी सी। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है ट्रायंगल से रिलेटेड, ये हमें पता होनी चाहिए। और इसके बाद हम चलते हैं अपने डायरेक्ट एक्सरसाइज 6.3 पर। इसका डेरिवेशन आप देख भी सकते हो, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, ठीक है, आपकी एमएल अग्रवाल में एग्जांपल्स से पहले दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे जो एक्सरसाइज 6.3 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, कैन ए ट्रायंगल हैव ऑल एंगल्स लेस देन 60 डिग्री? सोचो, क्या किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स 60 डिग्री से कम हो सकते हैं? अगर तीनों ही 60 डिग्री से कम हो जाएंगे तो क्या वो तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो पाएगा? आप सोचो, तीनों एंगल 60 डिग्री से कम ले लो, सपोज दैट 59 डिग्री ले लो, 59 प्लस 59 प्लस 59, इन तीनों 59 डिग्री का सम कितना होना चाहिए? कम से कम या ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए? एग्जैक्ट 180 डिग्री होना चाहिए किसी भी ट्रायंगल को फॉर्म करने के लिए। और अगर 180 डिग्री नहीं बनना तो हमारा ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। तो मींस जो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, इसका आंसर क्या होगा? नो, ठीक है। आप एग्जांपल लेकर दिखा सकते हो इसमें कि सपोज दैट एंगल ए इक्वल्स टू 59 डिग्री, एंगल बी इक्वल्स टू 58 डिग्री, एंगल सी इक्वल्स टू 57 डिग्री। तीनों का सम दिखाओ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी is not equals to 180 degree. That's why any triangle can not have all angles less than 80 degree. Okay. First का B part देखते हैं, sorry B नहीं, second part. Can a triangles have two right angles? क्या किसी भी ट्रायंगल में two right angles हो सकते हैं? Two right angles का क्या मतलब है कि दो एंगल्स 90 डिग्री हो सकते हैं। अच्छा, अगर दो एंगल्स 90 डिग्री हो गए तो थर्ड एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। क्यों? तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो अकेले दो एंगल्स का सम भी 90 डिग्री हो गया, तो थर्ड एंगल 0 डिग्री। तो हमारा क्या होगा? ऐसा कोई ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, ठीक है, जिसमें दो एंगल्स 90 डिग्री हो और थर्ड एंगल 0। अगर एक भी एंगल 0 हो गया तो वो ट्रायंगल हमारा फॉर्म नहीं होगा। फर्स्ट का थर्ड पार्ट, कैन अ ट्रायंगल हैव टू ऑब्ट्यूज एंगल? टू ऑब्ट्यूज एंगल का क्या मतलब है? सोचो, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक है। ये आपका मतलब हिंट क्या, आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। फिर देखो कि अच्छा इतने एंगल्स अगर मैं ले सकता हूं, क्या कोई मेरा ट्रायंगल फॉर्म होगा? ये आपको खुद करना है, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, प्रूव दैट अ ट्रायंगल मस्ट हैव एट लीस्ट टू एक्यूट एंगल्स। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि जो हमारा कोई भी एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, इसमें जो दो एंगल्स हैं वो कम से कम दो एंगल्स एक्यूट होने चाहिए। मींस कम से कम दो एंगल या
तीनों एंगल्स हमारे कैसे होने चाहिए, एक्यूट होने चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट लिखा है, एटलीस्ट का क्या मतलब है, कम से कम दो एंगल, ज्यादा से ज्यादा तीनों हमारे क्या होने चाहिए, एक्यूट एंगल होने चाहिए। अच्छा, अब हम इसमें ना डिफरेंट डिफरेंट केसेस बना सकते हैं। डिफरेंट केसेस का क्या मतलब है, जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है ना, तो तीन केसेस हम वही बना सकते हैं। क्या कि दो एंगल्स 90 डिग्री ले लो, ठीक है, ये दो एंगल्स हम ऑब्ट्यूज एंगल ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सोचो कि केस वन हम ले लेते हैं कि अगर दोनों एंगल्स 90 डिग्री हैं तब हमारा फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, अगर दोनों एंगल्स में ऑब्ट्यूज एंगल ले लूं, कोई से भी दो एंगल ऑब्ट्यूज ले लूं, तब भी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। तो मतलब केस फर्स्ट और केस सेकंड का पॉसिबल है ही नहीं। फिर केस थर्ड की बात करते हैं। अगर मैं कोई भी 90 डिग्री ले लूं, ठीक है, केस थर्ड पे ध्यान देना, ठीक है, केस थर्ड, ठीक है, इसमें मैंने सपोज दैट एंगल ए को 90 डिग्री ले लिया, कोई से भी एक एंगल ले सकते हो, बी या सी या ए, कोई एक एंगल मैंने 90 डिग्री ले लिया, तब देखो क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहां से एंगल ए को अगर मैं 90 डिग्री रख देता हूं, तो एंगल बी प्लस एंगल सी ये क्या आएंगे, इन दोनों का सम 90 डिग्री आएगा। और मुझे ये भी पता है कि एंगल बी जीरो नहीं हो सकता या एंगल सी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों में से कोई भी एक एंगल जीरो नहीं हो सकता। तो इसका क्या मतलब होगा, एंगल बी कितना होगा 90 डिग्री माइनस एंगल सी, या एंगल सी कितना होगा 90 डिग्री माइनस एंगल बी। मतलब ये दोनों एंगल कैसे होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। क्यों, क्योंकि 90 में से माइनस होकर आ रहा है ना एंगल, चाहे एंगल बी लो या एंगल सी लो, दोनों ही एंगल 90 में से माइनस होकर आ रहा है। तो मतलब एंगल बी एंड एंगल सी ये कैसे हैं हमारे, एक्यूट एंगल्स हैं। ठीक है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो ये वाला केस मेरा काम का है। एक केस और ले लेते हैं हम, क्या कि कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है और सारे क्या है, एक्यूट एंगल है। हो सकता है पॉसिबल, बिल्कुल हो सकता है। केस फोर्थ क्या ले सकते हैं हम, कि ऑल एंगल्स आर एक्यूट एंगल। अगर तीनों एंगल एक्यूट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, तीनों 90 से कम हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने चार केसेस बना लिए। चार केसेस हमने किस बेसिस पे बना, एक बार ये समझते हैं। देखो मैंने क्या किया, पहले ये देखा कि दोनों एंगल्स को मैंने एक्यूट एंगल से ज्यादा रखकर देखा। ठीक है, एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, 90 डिग्री से कम वाले। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 90 डिग्री से ज्यादा रखकर देखे, जो केस सेकंड लिया। तो मैंने देखा कि ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि ट्रायंगल में दो एंगल्स 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए। फिर मैंने एक केस वो लिया जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो सकता है। ठीक है, अगर एक एंगल 90 डिग्री हो सकता है तो बचे दोनों एंगल्स में से कोई भी 0 डिग्री तो नहीं होगा, और वो दोनों एंगल्स का सम कितना है 90 डिग्री। तो मतलब इंडिविजुअल ये क्या होंगे, 90 से कम होंगे, मतलब दोनों एक्यूट होंगे। एक केस मैंने कौन सा लिया, जिसमें मैंने ये कह दिया कि सारे एंगल्स को तीनों के तीनों मतलब 90 कोई भी नहीं है, 90 से कम है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये तीनों ही तीनों 90 से कम हो और इन तीनों का सम कितना हो 180 डिग्री हो। तो कैसे ले सकते हो, 60-60 डिग्री। ठीक है, इंडिविजुअल 60-60-60 इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा, तब 180 डिग्री हो सकता है। और केस फर्स्ट क्या लिया था मैंने, सोचो केस फर्स्ट क्या लिया था कि दो एंगल्स अगर 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, तो मतलब मैंने क्या किया, मुझे क्या करना था, एक ट्रायंगल में प्रूव करना था कि कम से कम दो एंगल एक्यूट होंगे। तो मैंने क्या किया, पहले बिल्कुल जो एक्यूट वाली डेफिनेशन थी, कहां पर ब्रेक होती है, वो 90 डिग्री पर। तो मैंने दो एंगल्स 90 डिग्री लिए, दिखा दिया पॉसिबल नहीं है। फिर 90 डिग्री से दो एंगल्स ज्यादा लेकर देखे, वो पॉसिबल नहीं है। मींस ये वाली कंडीशन तो हट गई कि ट्रायंगल में दो एंगल्स 90 डिग्री नहीं हो सकते, दो एंगल्स ऑब्ट्यूज नहीं हो सकते। फिर लिए मैंने 90 से कम वाले दो केस लिए उसमें, और वो दोनों मेरे पॉसिबल हो सकते हैं। क्या पॉसिबल हो सकते हैं कि एटलीस्ट टू एंगल्स कैन बी एक्यूट और मोर देन टू एंगल्स में जो तीनों एंगल्स हैं वो तीनों भी हमारे क्या हो सकते हैं, एक्यूट एंगल हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक एंगल एक्यूट ले लो तो बचे दो एंगल्स भी हमारे कौन से होंगे, एक्यूट होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने टोटल 4 केसेस बनाए, और 4 केसेस की स्टडी की बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। थोड़ा सा टफ है ये, क्यों, क्योंकि इसमें हमें केसेस बनाने पड़ते हैं, हम सिंपल कोई एक लाइन में नहीं कह सकते। ठीक है, अच्छा अगर ये कहता हमसे कि प्रूव दैट टू एंगल्स आर एक्यूट, मतलब किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल्स एक्यूट एंगल होते हैं, तो हम सिर्फ ये थर्ड केस लेते हैं। लेकिन इसने हमसे क्या प्रूफ करवाया, एटलीस्ट टू एंगल्स, कम से कम दो एंगल। तो हमें कम से कम दो एंगल भी दिखाने थे, तीनों एंगल भी दिखाने थे, इसलिए हमने 4 केस लिए। ओके, इसके बाद आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या है,
हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन हैविंग एंगल 45 64 72, ये आपको करना है। तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा है नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा तो कोई भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता, और अगर आ रहा है तो आप उससे कितने भी ट्रायंगल्स फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो थर्ड फोर्थ हम देखते हैं फिफ्थ। क्या कहा है, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर x - 40। ठीक है, स्टार्ट करने से नोट करना। कौन सा क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, एक ट्रायंगल है, इसके हमें एंगल्स गिवन है, कितने कितने, x - 40 डिग्री, ठीक है, x - 20 डिग्री एंड x/2 - 10 डिग्री। ओके, क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। मींस क्या करोगे, अगर मैं इसे कह दूं कि ABC ट्रायंगल है तो x की वैल्यू निकालनी है, पहले निकाल सकते हो। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा, 180 डिग्री, मींस x - 40 प्लस x - 20 प्लस x/2 - 10 इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, और जब x की कर लोगे तो यहां रखकर A एंगल फिर B एंगल और फिर C एंगल भी हमारे फाइंड आउट हो जाएंगे। फिर देखते हैं सिक्स्थ, if one angle of a triangle is equal to the sum of the other two angles, then prove that triangle is a right angled triangle। ये देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारा, सिक्स्थ क्वेश्चन। कोई भी एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक, A B C। क्या कहा है इसमें, if one angle of a triangle is equal to the sum of other two angle, मैं लिख लेता हूं कि एंगल A जो है वो एंगल B प्लस एंगल C है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है ना, if one angle of a triangle is equal to the sum of other two angles, okay, ठीक है, then prove that triangle is a right angle triangle। इसका क्या मतलब, वो right angle triangle दिखाने के लिए कि कोई एक एंगल मेरा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिंपल ये लगा दिया। ये तो मुझे पता है किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब देखो मुझे एक एंगल 90 डिग्री दिखाना है, तो मतलब मैं इन तीनों की जगह एक ही एंगल मेरा आना चाहिए। और एक एंगल कैसे आएगा, मैं एंगल P प्लस एंगल C की जगह क्या रख दूं, एंगल A रख दूं। ये वाला एंगल A तो ऐसे ही आ गया, ठीक है, और इस पूरे की जगह वैल्यू मैंने यहां से सब्स्टिट्यूट की, वो कितना आ गया, एंगल A, वो कितना होगा, एंगल मींस एंगल A प्लस एंगल A इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन ट्वाइस ऑफ एंगल A इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हम मतलब इस ट्रायंगल में जो एंगल A होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री, मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, मतलब मैंने पहले देखा कि मुझे क्या प्रूफ करना था, वो लिखा, फिर उस ट्रायंगल्स में एंगल का सम लगा दिया, बस फिर मेरा हो गया। क्या करा मैंने, सब्स्टिट्यूट कर दिए वैल्यूज। अब मुझे वैल्यूज पे सब्स्टिट्यूट करनी पड़ी क्योंकि मुझे कोई एक एंगल 90 डिग्री दिखाना था। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों की जगह एक कोई एंगल आता, चाहे वो एंगल A, एंगल B या एंगल C आता, बट मुझे एंगल B प्लस C की वैल्यू डायरेक्ट पता थी, एंगल A, वो मैंने पुट कर दी इसमें, ये सब्स्टिट्यूट कर दी। नेक्स्ट सिक्स्थ था ये, यस। सेवेंथ, इफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। मींस जो आपके एक ट्रायंगल है उसके जो एंगल्स है, एंगल A, एंगल B, एंगल C, वो किस रेशियो में, 2:3:4। देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स। आपको एंगल्स फाइंड आउट करना है, मेजर करना है, तो आप क्या करोगे, एंगल A लेट कर लोगे 2x, ठीक है, एंगल B लेट कर लोगे 3x, एंगल C लेट कर लोगे 4x, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री, मींस 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल्स टू 180 डिग्री, 4 3 7 प्लस 2 9x इक्वल्स टू 180 डिग्री। x कितना आ जाएगा आपका, 180/9। ठीक है, फिर आप x एंगल A निकाल लोगे, वो कितना होगा 2x, एंगल B निकाल लोगे 3x, एंगल C कितना होगा 4x, इस तरह से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर फाइंड x फाइंड करना है। ठीक है, ये कहता है 8th क्वेश्चन। ठीक है, ये कुछ ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, एंगल A है x डिग्री, एंगल B है 70 डिग्री, और ये एंगल हमें गिवन है 125 डिग्री। x निकालना है, निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी से सोचो। मैं तो सेकंड डायग्राम भी बना रहा हूं इसका, 8 का, ये फर्स्ट था,
ठीक है, ये सेकंड है। इतने में डायग्राम बना रहा हूँ, सेकंड जल्दी से ट्राई करो इस क्वेश्चन को। टू एक्स 3x, ये डिग्री है सब, ठीक है, और ये कितने डिग्री है 130 डिग्री, तो डिग्री 3 डिग्री। दोनों में हमें x x फाइंड आउट करना है। कैसे करें, कैसे करें? अगर इस ट्रायंगल में मुझे ये वाला एंगल पता चल जाए, ये वाला, ये एंगल पता चल जाए, तब मैं क्या कर सकता हूँ, इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। और क्या कर सकता हूँ, मुझे एक मतलब थ्योरी भी हमने पढ़ी थी इस पार्ट के स्टार्टिंग में, क्या कि इन दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम एक्सटीरियर एंगल्स के इक्वल होगा। मींस x प्लस 70 डिग्री इक्वल्स टू 125 डिग्री। ओके, बस फिर क्या हुआ, x निकाल दो, x कितना हो गया 125 माइनस 70 और आपका x आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कैसे होगा, इन दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम इसके इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। और क्या कर सकते हो, पहले ये एंगल फाइंड आउट कर लो। ये एंगल कैसे करोगे, 180 में से 130 माइनस करके, क्योंकि ये पूरी एक लाइन है, तो 180 में से 130 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 50 डिग्री। तो क्या होगा, अगर ये 50 डिग्री आ गया तो इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। तीनों को ऐड कर दो, बस हो जाएगा, आपका x निकल जाएगा। ठीक है, मींस क्या कहा मैंने, एक तो आप ये कर सकते हो 130 डिग्री इक्वल्स टू 2x प्लस 3x, और दूसरा क्या कर सकते हो 2x प्लस 3x प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, हाँ 50 डिग्री कौन सा एंगल था, ये अंदर वाला एंगल। ओके, तो इस तरह से आप x निकाल सकते हो। ठीक है, फिर सेकंड देखते हैं। सेकंड में नेक्स्ट क्या है हमारा, ninth question, in the triangle its sides are produced in order, then prove that the sum of the angles so formed is 360 degree। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। ठीक है, देखते हैं इसे भी। क्या कर सकते हैं इसमें, हमसे क्या कहा है, इफ इन अ ट्रायंगल, नाइन्थ क्वेश्चन है, इफ in a triangle its sides are produced in order, मतलब क्या क्या, देखो ये मेरा कोई भी एक ट्रायंगल है A B C। अब इसमें क्या था कि इन सारी साइड्स को एक ऑर्डर में एक्सटेंड किया गया, मतलब इसे ऐसे बढ़ा दिया, ठीक है, और इस वाली साइड को ऐसे बढ़ा दिया, इस वाली साइड को ऐसे बढ़ा दिया। देखो मैंने कैसे किया है, तीन साइड्स बन रही थी इसमें, कौन कौन सी, ए बी, एक बन रही थी बी सी, और एक बन रही थी सी ए। इन तीनों को मैंने एक ऑर्डर में एक्सटेंड किया है। ऑर्डर में कैसे, ये समझ में आ गया ना, ए बी बी सी एंड सी ए। तो ए बी से मैंने ए को एक्सटेंड किया, बी सी से मैंने बी को एक्सटेंड किया, और सी ए से मैंने सी एंड से एक्सटेंड किया। क्यों बता रहा हूं मैं, आप ऐसे भी तो एक्सटेंड कर सकते थे ना, इसे ऐसे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, इसे ऐसे एक्सटेंड कर दिया, और कैसे एक्सटेंड कर सकते थे आप, इनमें से इधर से ना करके आप क्या करते फिर इसे एक्सटेंड कर दे, तो क्या ये सही होता, आपने इस लाइन को इधर भी एक्सटेंड कर दिया, इधर भी एक्सटेंड कर दिया, तो क्या ये सही होता, तो ये एक ऑर्डर में इंक्रीज मतलब नहीं होती, एक्सटेंड नहीं होती। तो इसलिए मैं बता रहा हूं आपको क्या करना है, इस तरह से एक ट्रायंगल बना लिया, उसकी तीनों साइड्स लिख ली, और आपने पहले एंड से मतलब ए बी के ए एंड से एक्सटेंड की, बी सी के बी से एक्सटेंड की, सी ए के सी से एक्सटेंड की। और क्या कर सकते थे, ए बी से बी को एक्सटेंड करते, बी सी से सी को एक्सटेंड करते, या फिर सी ए से ए को एक्सटेंड करते। तो ये क्या होती है, एक ऑर्डर में आपने एक्सटेंड किया है। ठीक है, चाहो तो आप एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में क्या कहा है, इफ इन अ ट्रायंगल दी साइड्स आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर, साइड्स जो प्रोड्यूस किए आपने ऑर्डर में प्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, तो आपको क्या प्रूफ करना है कि the sum of angles so formed is 360 डिग्री। अब जो आपके ये एंगल्स बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, मतलब जितने एंगल्स बनेंगे अभी ये वो कितने बनेंगे, कितने के बनेंगे 360 डिग्री बनेंगे, मतलब ये एंगल और ये एंगल। ठीक है, क्या करना चाहिए इसमें हमें, सोचिए। ठीक है, अब एक पॉइंट पर बन रहे होते सारे एंगल्स, तब तो मैं कर सकता था कि जितने भी एंगल्स बन रहे हैं मैं सबको 360 डिग्री दिखा देता। अब तो ये अलग अलग पॉइंट पर बन रहे हैं तीनों एंगल, एक पॉइंट पर मैं इसे कैसे बनाऊं, कैसे करें देखते हैं। ठीक है, इस देखते हैं क्या करें। अगर मैं क्या करूं,
ये एंगल्स ले लूं तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस सी, और ये कितना होगा, सॉरी 180 माइनस बी होगा ये एंगल, और ये एंगल कितना होगा 180 माइनस सी। ठीक है, हो गया। फिर क्या कर सकते हैं हम, इन तीनों एंगल्स का सम, इन दोनों एंगल्स का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। पहले ध्यान से देखो क्या कहा मैंने, देखो क्या कहा, एंगल बी प्लस एंगल सी एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा, नहीं होगा, होगा। देखते हैं क्या करना है। ठीक है, इनको हम क्या करते हैं ना, और जो एक्सटेंड किया हमने उसे नाम दे देते हैं क्या, ई एफ जी। ठीक है, ओके। तो ट्रायंगल ए बी सी के इंटीरियर एंगल की बात कर रहा हूं मैं, तो एंगल ए बी सी कितना होगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए बी एफ। ओके, एंगल ए सी बी ये कितना होगा, ए सी बी कितना होगा 180 डिग्री माइनस एंगल बी सी जी। ये एंगल तो मेरे हो गए। ठीक है, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल में देख लेता हूं, एंगल बी ए सी ये कितना होगा 180 डिग्री माइनस एंगल ई ए सी, ई ए सी। अब क्या करें, इन तीनों एंगल्स को सम करके देखने कितना आएगा, इन तीनों एंगल्स का सम। ठीक है, मतलब एंगल्स नहीं, सॉरी ट्रायंगल्स का सम मींस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, इसे ऐड करो, कितना हो जाएगा 180 कितना होगा 360 में 180 ऐड करो, कितना हो जाएगा, देखो 0 1 2 3 440 आएगा क्या, एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन कुछ गलत तो नहीं है। 4 2 3 4 सॉरी 5 आएगा 540। ठीक है, फिर भी एक बार चेक कर लेना। और ये कितना आएगा हमारा, एंगल ए बी एफ प्लस एंगल बी सी जी प्लस एंगल ई ए सी। ठीक है, अब ये बताओ इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मुझे तो पता है ना ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल्स का सम तो 180 डिग्री होता है, मुझे तो बस एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री दिखाना है। तो ये कितना हो गया 180 डिग्री इक्वल्स टू 540 डिग्री माइनस, अच्छा ये सारे माइनस में थे ना, तो हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तो अंदर सब प्लस हो जाएंगे, माइनस ब्रैकेट में एंगल बी, एंगल ए बी एफ प्लस एंगल बी सी जी प्लस एंगल ई ए सी। ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव है, इधर ले जाते हैं पॉजिटिव हो जाएगी, 180 पॉजिटिव है, इधर आकर नेगेटिव हो जाएगी, मींस एंगल ए बी एफ प्लस एंगल बी सी जी प्लस एंगल ई ए सी इक्वल्स टू 540 माइनस 180 डिग्री, और इसे कैलकुलेट करके देखो क्या 360 डिग्री आ रहा है क्या। मींस कौन कौन से एंगल्स, देखो ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों एंगल्स का सम 360 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने अपना क्वेश्चन किया। क्वेश्चन क्या था, एक बार दोबारा रिपीट करता है, ए बी से एक ट्रायंगल पढ़ रहा था, अगर उनकी साइड्स को मैं एक ऑर्डर में प्रोड्यूस करूं, आगे तक एक्सटेंड करूं, तो ये दिखाना था जो एंगल्स बन रहे होंगे एक्सटेंड करने पर, ठीक है, वो कितने बन रहे होंगे, मतलब तीनों एंगल्स का सम कितना बन रहा होगा 360 बन रहा होगा, ये मुझे प्रूफ करना था। तो मैंने क्या किया, उन तीनों एक्सटीरियर एंगल्स की हेल्प से इंटीरियर एंगल्स कैलकुलेट किए, 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल, और उन तीनों ट्रायंगल्स में, सॉरी उन एंगल्स में तीनों, क्या बोल दिया मैंने, सॉरी उस ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, वो मैंने किया। ठीक है, ठीक है, देखो तीन इक्वेशन बनी, ऐड कर दिया, इन तीनों का 180 डिग्री रख दिया, ये मेरा इन्हें ऐड करने पर आया था, ये मेरा ऐसे ही रहा। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, एंगल ए बी एफ कौन सा था, ये बी सी जी ये, एंड ई ए सी ये एंगल, तीनों का सम कितना है 360 डिग्री। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बट कॉम्प्लिकेटेड इसलिए भी है क्योंकि क्वेश्चन से क्लियर नहीं होता कि हमें कौन सा एंगल्स का सम 360 डिग्री दिखाना है। ठीक है, तो ये था हमारा 9th क्वेश्चन।
फिर इसके बाद देखते हैं 10th क्वेश्चन क्या है हमारा। in each of the following figure below find the value of x and y। ओके, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं हमारे इसमें 17। ठीक है, 10 या 12 इस पार्ट में कर लेते हैं, फिर एक सेकंड पार्ट में बाकी के क्वेश्चन कर लेंगे। तो देखते हैं 10th क्वेश्चन, 10th का फर्स्ट पार्ट ये है। ओके, x y x और ये कितना है 110। ओके, तो आप ये तो बता ही सकते हो, ये एक लाइन है तो x कितना होगा 180 माइनस 110। ठीक है ना, ठीक है, इस ट्रायंगल्स का नाम दिया कुछ, हम मान लेते हैं दिया नहीं है, ए बी सी और डी। बी सी डी एक लाइन है तो x प्लस 110 कितना होगा हमारा 180 डिग्री होगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, x आ जाएगा 70 डिग्री। जब x आ जाएगा 70 तो ये भी 70 होगा, y निकल जाएगा कैसे x प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री मींस 2x प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री मींस 2 into 70 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री, 140 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री और y हमारा आ गया 180 माइनस 140 डिग्री मींस 40 डिग्री। ओके, तो x आ गया 70, y आ गया 40। ओरल हो गया। ठीक है, ये आपको करना है। सेकंड क्या है इसमें, सेकंड का डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, देखते हैं। ये है, अब यहां से ये और यहां से ये, थोड़ा सा मीट करा लो इसे, ये। ओके, ये हमारा ऐसा साइन क्या है, मतलब ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, ये सिर्फ 20 डिग्री है, ये x है, ये y है और ये 30 डिग्री है। ओके, ठीक है, अब हमें क्या करना है x और y कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैसे करें, शुरुआत क्या करें देखते हैं। ये हमें पता है, इस ट्रायंगल्स के नाम दिए हुए क्या, कुछ नहीं दिया, हम अपनी तरफ से लिख लेते हैं ए बी सी डी, ये ले लिया। अब एक बात बताओ, अगर मैं ट्रायंगल ले लूं बी डी सी, अलग से मैं बना रहा हूं बी डी सी, ये, तो एक बात बताओ, ये x है, ये 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो क्या आप x कैलकुलेट नहीं कर सकते, x प्लस 90 प्लस 30 इक्वल्स टू 180, x प्लस 90 प्लस 30 कितना हो गया 120 मींस x प्लस 120 इक्वल्स टू 180 डिग्री, x कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री मींस x हमारा आ गया 60 डिग्री। एक बार कैलकुलेशन देख लेना, ओरल कैलकुलेशन हो सकता है गलत हो जाए, ये हो गया। ठीक है, तो हमारा x तो आ गया। अब y निकालना है, y के लिए हम क्या करें, सोचो क्या करना चाहिए हमें y के लिए। y कौन से वाले ट्रायंगल से निकलेगा, पहले तो ये सोचो, क्या y इस वाले ट्रायंगल से निकलेगा ए सी, इसे नाम दे देते हैं कुछ e, ये वाले ट्रायंगल से, ये एंगल है y और ये, अच्छा हमें टोटल एंगल नहीं पता, ठीक है, ये टोटल नहीं पता, सिर्फ इतना पता 30, तो पूरा एंगल 30 नहीं लिख सकते। ओके, तो क्या करें फिर हम, इस ट्रायंगल से तो हमारा निकल नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि ना तो मुझे ये एंगल पता ना ये एंगल पता, तो मैं ये वाला तो छोड़ देता हूं, इससे भी निकल जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, हम और देखते हैं, इजीली नहीं निकलेगा। ठीक है, फिर क्या करें सोचो, मुझे x पता है 20 पता है, इस वाले ट्रायंगल के लिए देखता हूं, कौन से वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ए बी ई, इस तरह से ए बी ई, ये मेरा y है, ये x मैंने कल कर लिया था ना, x कितना आया था 180 माइनस, देखो 60 डिग्री आया था क्या, मैं भूल गया, अभी कैलकुलेशन तो की थी हमने, और ये 20 डिग्री है, तो इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा x प्लस 20 इक्वल्स टू y, x अभी हमने देखा था शायद 60 आया था, देख लेने के बाद, तो 60 प्लस 20 इक्वल्स टू y, तो y हमारा अराउंड 80 डिग्री है, जो भी आएगा वो आप देख लेना। ठीक है, 90 प्लस 30 कितना हो गया था 120, 160 आ गया था, हाँ
तो x 60 हो गया तो y हमारा कितना हो गया 80 डिग्री। ओके, तो हमने x भी निकाल लिया, y भी निकाल लिया। ठीक है, फिर देखते हैं 11th क्वेश्चन क्या है। इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। ठीक है, ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं 11th क्वेश्चन, फिर बाकी के हम सेकंड पार्ट में करेंगे। करने के लिए हम एक ही पार्ट में कर सकते हैं, बट एक पार्ट इतना लंबा हो जाएगा फिर आप बोर हो जाओगे। देखते हैं 11th। पहले तो इसका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम है, डायग्राम बना लेते हैं। ये एक रे दी है, ये ठीक है, फिर ये एंड दिस वन, ये जा रही है। ठीक है, ये कितना है हमारा हाफ एक्स मीन्स x/2। ठीक है, ये एंगल कितना है 5x/2 माइनस 1। ये एंगल कितना है x प्लस 9। ये है a और ये है b। ठीक है, ये हो गया। ओके, फिर मुझे क्या दिया है कुछ, अच्छा मुझे a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a प्लस बी क्या करें, थोड़ा सोचो क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। a प्लस बी मुझे फाइंड करना है। ठीक है, या तो मैं ये कर लूं a प्लस बी का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा, वो कर लूंगा। बट पहले एक्सटीरियर एंगल तो मुझे एग्जैक्ट पता हूं कि वो कितना है, मतलब मुझे x भी तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है ये वाली एक रे है, तो इस रे पर ये टोटल एंगल कितने बन रहे होंगे 180 डिग्री के बन रहे होंगे। तो मैं क्या ये लिख सकता हूं, नाम दे दो इसे a b c फॉर a b रे। a b रे के लिए x/2 प्लस 5 टाइम्स ऑफ x/2 माइनस 1 प्लस x प्लस 9 इक्वल्स टू 180 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं है, रे है 180 बनेंगे। अब बस हमें इसे कैलकुलेट करना है, तो आप कर लो जल्दी से। तो कितना हो गया ये 5x/2 7x/2 7x/2 प्लस x और क्या हुआ 9 5 4 बचेगा, 4 इधर चला जाएगा, तो ये कितना बन गया 176। कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, एक बार चेक करो। प्लस का 4 होगा, प्लस का 4 इधर जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। यस, तो ये कितना हो जाएगा 9x/2 इक्वल्स टू 176। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 176 इंटू 2 अपॉन 9। कैंसिल हो सकता है क्या, ये देखो डिवाइड हो सकता है क्या x की वैल्यू, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ना की हो बस हमने। ठीक है, x/2 5x/2 माइनस 5 प्लस x प्लस 9 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ एक गड़बड़ होगी, क्या ये 5 नहीं होगा ये 6 होगा, यहाँ कर लेना। ठीक है, 6x होगा, तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी 8 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी कितना आएगा 8 आएगा। अब शायद ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 4 जा 8 4 4 जा 16 4 4 जा 16, x की वैल्यू आ रहा है हमारी 44 डिग्री। तो एक बात बताओ, मैं ये वाली रे की बात करता हूँ C और इसे कह देते हैं E फॉर CE, इस वाली लाइन के लिए। तो ये बताओ क्या ये एंगल मैं फाइंड कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, देखो x मेरा 44 था, x/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22, ये कितना आएगा 22 माइनस 1 21 21 इंटू 5 मींस 5 इंटू 21 5 में 5 5 टू 10, ये एंगल 22 और 105, मतलब इस पूरी लाइन के लिए मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूं, ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा। तो ये एंगल मैं कैसे निकाल सकता हूं 180 माइनस 22 डिग्री एंड 105 डिग्री का सम मैं 180 में से माइनस करता हूं। देखो मैं क्या कह रहा हूं, इसे मैं नाम दे देता हूं F, एंगल AFC, एंगल AFC ये कितना होगा, देखो 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री प्लस 105 डिग्री। आप यहां से ये वाला एंगल निकाल लोगे, जब ये एंगल निकाल लोगे करके देख लो अच्छा कितना आ रहा है 105 प्लस 22 कितना हो गया 7 1 to 7 आएगा, और 1 to 7 को 180 में से सब्ट्रैक्ट करो
कितना होगा 3, या कितना मुझे 753 आ रहा है क्या, एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन, ये आ गया 53 डिग्री। ओके, तो A प्लस B प्लस 53 डिग्री ट्रायंगल्स इन ट्रायंगल AFC, इस ट्रायंगल में A प्लस B प्लस 53 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। तो A प्लस B कितना आ गया 180 माइनस 50 डिग्री। तो इस तरह से हमारा A प्लस B की वैल्यू आ जाएगी, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछी थी। बस एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, हो सकता है कि कई बार मैं ओरल कैलकुलेशन करता हूं तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, बस आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, बाकी कॉन्सेप्ट हमारे यही लगेंगे। ठीक है, तो ये हमारे 6.3 के 11th तक हमने क्वेश्चन कर लिए, 12 to 17 शायद है इसमें, तो हम नेक्स्ट पार्ट में